दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग करने पर 3 तथा 2 शेष बचता है। इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या को लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग करने पर। तो दोस्तों इसमें अभी हमें वो संख्या ज्ञात नहीं हुई है, तो पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर n है। ठीक है, हमने संख्या को n मान लिया। ठीक, अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर ये कहा गया है कि इस संख्या को जो हमने माना है, जो हमें ज्ञात भी करना है, ठीक है, इस संख्या को 7 और 4 से लगातार। तो देखिए अगर हम संख्या n को देखिए पहले 7 से फिर 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा दोस्तों। हमें देखिए 3 और 2 शेष मिलता है, तो 3 और 2 शेषफल मिला। तो इस तरीके से लिखेंगे, जो भाजक है उसको इधर और जो शेषफल है उसको इधर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, संख्या कौन सी है, वह n हमने अभी माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन और खींच लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों जगह खाली है। हमें सबसे पहले करना क्या है, जो बीच में खाली स्थान है वहाँ पर हम सबसे पहले 1 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या, इस 1 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे, तो 1 और 4 का गुणा करने पर क्या होगा, 4 मिलेगा। अब जो गुणनफल 4 आया है उसमें इस 2 को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर 6 मिल गया। अब इस 6 का गुणा इस 7 से करेंगे, जो 6 आया है उसका गुणा इस 7 से करेंगे, तो 6 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। और जो गुणनफल 42 आया है उसमें इस 3 को जोड़ दीजिए, तो 42 और 3 कितना हो गया, 45 हो गया। तो यहाँ पर जो n आया है दोस्तों, n लिए थे, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। यानी n का मान कितना निकल आया दोस्तों, n बराबर हमें 45 मिल गया। ठीक है, तो जो संख्या हमने लेकर के चला था n, उसका मान कितना निकल गया, वो 45। यानी कि जो संख्या है वो है 45। ठीक है, अब देखिए इसी संख्या को यानी कि 45 को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं कि 45 को अगर हम 28 से भाग दे दें तो हमें शेषफल कितना मिलता है, वो हमें निकालना है यहाँ से। तो देखिए 28 से अगर हम 45 को भाग देंगे दोस्तों, तो देखिए एक बार में जाएगा 28 से 45, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये देखिए ये यहाँ पर, और ये 17 शेषफल आया दोस्तों। अब देखिए 17 जो है वो 28 से छोटा है, तो 17 में 28 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, इसलिए यहीं पर शेषफल हो जाएगा दोस्तों हमारा 17 जो आया है इसमें, यही हमारा शेषफल है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या को, तो संख्या हमें अभी ज्ञात नहीं है, हमें उसे ज्ञात करना है। उस संख्या को अगर हम 3 तथा 5 से भाग देंगे तो हमें 2 और 1 शेष मिलता है। ठीक है, अगर उसी संख्या को हम 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, ये हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम माना कि संख्या बराबर n है। ठीक है, हमने संख्या को n मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, अगर हम n को 3 और 5 से लगातार भाग देंगे, इस तरीके से पहले 3 से देंगे फिर 5 से देंगे लगातार दोस्तों, तो हमें क्या शेष प्राप्त होगा, 2 और 1 शेषफल मिलेगा। 2 और पहले 2 फिर 1 शेषफल मिलेगा दोस्तों। तो उस भाजक को इधर लिख लीजिए और शेषफल को इधर लिख लीजिए। ठीक है, अब इनके नीचे एक लाइन खींच दिए, इस तरीके से लाइन खींच दिए। ठीक, अब देखिए ये 3 स्थान हैं, तीनों स्थान खाली हैं, तो जो बिल्कुल 1 है दोस्तों, जो बिल्कुल बीच में है उसमें हमें 1 लिखना है। जो बिल्कुल बीच में है दोस्तों, वहाँ पर हमें 1 लिखना है। अब इस 1 का करना क्या है, तो इस 1 का गुणा इस 5 से करना है, कुछ इस तरीके से तिरछा टाइप, देखिए इस तरीके से। तो 1 और 5 गुणा करने से क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। और इस 5 जो गुणनफल आया है उसको हम इसमें 1 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 आया है उसका गुणा हम इस 3 के साथ करेंगे, तो 6 तिया 18 आएगा।
6 × 18 और 18 में हम जोड़ देंगे इस 2 जो शेषफल है उसको, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा दोस्तों। तो अब 20 को कहाँ लिखें, तो 20 को यहाँ लिखेंगे, जो हमने n माना था दोस्तों 20 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल आया दोस्तों, तो n का वैल्यू हमें 20 मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ n माना था ना, तो n का मान यहाँ पर कितना निकल गया, 20 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसी संख्या को यानी कि 20 को हमने संख्या निकाल लिया कि वह संख्या 20 है। अब 20 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, चलिए वही हमको निकालना है दोस्तों। तो इसे हमें 15 से भाग देना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 15 से अगर हम 20 को भाग देंगे तो देखिए एक बार में जाएगा, 15 जो छोटा है 20 से तो चला जाएगा एक बार में। ठीक है, 15 एकम 15। अब देखिए 20 में से 15 घटाएंगे तो हमें 5 शेषफल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 15 बड़ा है 5 छोटा है, तो क्या भाग जाएगा, 15 का 5 में नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो 5 है वो 15 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर शेषफल यही मिलेगा दोस्तों। तो शेषफल हमारा कितना हो गया, हमारा शेषफल हो गया 5। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर भी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो शेषफल कितना आया, वो आया 5। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचता है, तो उसी संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भी संख्या ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि संख्या कौन सी है, माना की संख्या है n। ठीक है, हमने संख्या को n मान लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि n को किसी संख्या, मतलब हमने संख्या को n मान लिया, तो अगर हम n को लगातार 4, 5, 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर n रख लीजिए, और इसको किससे लगातार भाग देना है हमें, पहले 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से भाग देना है। ठीक है, 6 से भाग देने पर क्या शेष बचता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिए 2, 3 और 4 शेष बचता है, तो 2, 3 और 4 शेष बच गया। ठीक है, 4, 5, 6 से इसको लगातार भाग देने से हमें 2, 3, 4 शेषफल मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक प्रोसेस। अब हमें यहाँ n का मान नहीं पता, तो n का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 स्थान है दोस्तों, ये और ये, इसमें तीनों स्थान खाली है, तो जो बिल्कुल बीच वाला स्थान है, बिल्कुल बीच वाला जो स्थान है, इसमें हम 1 रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा इस 6 के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा 6 से करने पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जो गुणनफल 6 आया है उसमें हम इस 4 को जोड़ देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ खाली है, तो यहाँ का स्थान जो नंबर है वो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 10 का गुणा इस 5 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 का गुणा 50 होगा, और जो गुणनफल 50 आया उसमें हम इस 3 को जोड़ देंगे, तो 50 और 3 53 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब ये वाला यानी कि यहाँ जो नंबर है n, उसका हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ का मान निकालने के लिए हम इस 53 का गुणा इस 4 से करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस 53 का गुणा इस 4 से करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 212 हो जाएगा। ठीक है, 212 हो जाएगा, और जो दो गुणनफल 212 है उसमें हम इस 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो n का मान कितना निकल गया, n का मान निकल गया दोस्तों 214। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए क्या कहा गया है कि उसी संख्या में यानी कि 214 में 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा वो हमें निकालना है। तो चलिए भाग देते हैं 214 में क्रमशः किससे, देखिए 7, 5 और 4 से, पहले 7 से, फिर 5 से और फिर 4 से, ये हमें भाग देना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 7 से पहले 214 को भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 7 या 21 और 7 शून्य 0, 30 भागफल आया और इसमें 4 शेषफल मिल रहा है। ठीक है, 214 में 7 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 30 और 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब देखिए 30 से जो 30 है इसमें 5 का भाग देंगे दोस्तों, तो 5 छक्के 30, 6 बार में पूरा चला जा रहा है, ये भागफल आ रहा है दोस्तों। ठीक है, भागफल को यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 30 में 5 से भाग देने पर 6 बार में जा रहा है और कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, इसलिए 0 शेषफल लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 6 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 एक बार में आएगा और 2 शेषफल बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये हो गया
कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ पर हमको रुक जाना है। तो देखिए 214 में क्रमशः 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल कौन कौन से प्राप्त हुए। देखिए पहले 4 प्राप्त हुआ, फिर 0 और फिर 2। इस प्रकार से कौन कौन से आए दोस्तों, 4, 0 और 2 हमें शेषफल प्राप्त हुए। अगर हम 214 को क्रमशः लगातार 7, 5, 4 से भाग देंगे तो। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या में लगातार 3, 5, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 4, 7 बचता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिर से देखिए किसी संख्या में, यानी कि संख्या नहीं दिया गया वो हमें निकालना है। तो उस संख्या में लगातार 3, 5, 8 से भाग देने पर, तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर n है। ठीक है, हमने संख्या को n मान लिया। अब n में हम क्या करेंगे, लगातार भाग देंगे, पहले 3 से, फिर 5 से और फिर 8 से। ठीक है, 3, 5, 8 से लगातार भाग देंगे। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, हमें शेषफल मिलता है क्रमशः 1, 4 और 7। पहले 1 शेषफल मिलता है, फिर 4 मिलता है और फिर 7 मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे में एक लाइन खींच लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खाली है 3 स्थान, ये स्थान खाली है, ये खाली है और ये खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल बीच में स्थान है उसमें हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब करेंगे क्या कि इस 1 का गुणा इस 8 से करेंगे, तो 1 और 8 गुणा करने से हमें 8 प्राप्त होगा। जो गुणनफल 8 आया है उसमें हम ये 7 जोड़ देंगे, तो 8 और 7 15, तो उसको 15 को यहाँ लिखना है दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये स्थान खाली है। अब क्या करेंगे, हम जो 15 आया है उसका गुणा इस 5 से करेंगे, तो 15 पंचे 75। ठीक है, 15 पंचे 75 और 75 चौके 15 पंचे 75 यहाँ आया, और जो 75 आया है उसमें इस 4 को जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 75 और 4 79 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 79 आया है। ठीक है, तो इस 79 का गुणा हम यहाँ 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 का 79 को से गुणा करने पर देखिए कितना आता है, देख लेते हैं। 3 ने 27, 2 हासिल आया, 3 सत्ते 21 और 2 23, 237 दोस्तों। तो 79 का गुणा 3 से करने पर 237 मिला, और इस 237 में हम क्या करेंगे, इस जो 1 आया है यहाँ पर शेषफल उसमें 1 जोड़ देंगे, जो शेषफल 1 है उसको इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 238 आ जाएगा दोस्तों। 238 कहाँ आया, ये जो n लिखा है दोस्तों उसका वैल्यू आ गया 238। ठीक है, यहाँ पर 238 आ गया। ठीक है, यानी कि हमें संख्या मिल गई। कौन सी है संख्या, तो संख्या है दोस्तों 238। संख्या बराबर n बराबर कितना निकल गया, 238 निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमें संख्या प्राप्त हो गई n बराबर 238। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब इसी संख्या में, यानी कि 238 में अगर भाजक को जो क्रम है उसको उलट करके भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए हम इसको करते हैं आगे। तो 238 में अब क्या करेंगे, हम भाजकों के क्रम को उलट देंगे, यानी कि जो 3, 5, 8 थे उसको अब हम क्या करेंगे, 8, 5 और 3 करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 8, 5 और 3, इस तरीके से करके देखेंगे। इस कंडीशन में देखेंगे कि शेषफल हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 238 में 8 से भाग दे करके देखेंगे। तो देखिए 238 में 8 से भाग दे करके देखते हैं। तो देखिए 8 दूने 16 और ये बचा दोस्तों 7, 8 निया 72, देखिए 6 शेषफल मिल गया है ना, और भागफल 29 है, तो 29 को हम यहाँ लिखेंगे भागफल को, और शेषफल को इधर लिखेंगे दोस्तों, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर भाज्य हमारे लिए हो गया 29, तो अब भाजक है 5, तो 29 में हम 5 से भाग दे करके देखेंगे कि हमें भागफल क्या प्राप्त होता है और शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 29 में अगर हम 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो 5 पंचे 25, 5 बार में चला जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो शेषफल को हमको यहाँ लिखना है, भागफल को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 5 में 3 से भाग दूं तो मुझे भागफल और शेषफल क्या मिलेगा, तो एक बार में चला जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 और शेषफल मिलेगा 2। ठीक है, शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया है, तो हमारा प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, हमने अपना काम कर लिया है। तो देखिए भाजक को उलट करके जब हमने 238 में भाग दिया तो हमें शेषफल कितने प्राप्त हुए दोस्तों, 6, 4 और 2। इस प्रकार से हमें 6, 4, 2 शेषफल प्राप्त हो गए, अगर हमने भाजक के जो क्रम है उसको उलट करके दी गई संख्या में भाग दिया तो दोस्तों। ठीक है।